तो दोस्तों एक बार फिर से वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ, एनएचएम की तरफ से बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट दोस्तों आपका यहाँ पे आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रहेंगी और करीब करीब आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एनएचएम के थ्रू सभी अलग अलग पोस्ट को मिला के 13,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दोस्तों आपके यहाँ पे शामिल कर ली गई हैं। 13,000 प्लस पोस्ट का दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपके साथ यहाँ पे मैं कवर करूँगा। मेनली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो रहेगी, सीएचओ की वैकेंसी से, ठीक है। सीएचओ की वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी है। इसके साथ साथ नर्सिंग की और वैकेंसी है और भी दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ के अलग अलग पद इसमें आपके यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। सभी जितनी भी पोस्ट हैं, नर्सिंग की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी वैकेंसी हो, सभी तरीके के पद जो आप लोगों के आए हैं, इसके लिए आप लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको क्वालिफ़िकेशन के डिटेल्स भी दूंगा कि क्या क्या योग्यता इसमें आप लोगों से यहाँ पे मांगी जा रही। तो हम लोग पूरी जानकारी इसमें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एनएचएम स्वास्थ्य विभाग की 13,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ की दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी की जानकारी आपसे ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं हमारे दोस्तों इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप लोगों को वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। देखिए नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे एक ओपन होता है और यहाँ पे जो वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे आई हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। 28 जनवरी, देखिए कितना लेटेस्ट ये अपडेट आप लोगों के लिए रहेगा, कितनी नई ये जानकारी है। एनएचएम के थ्रू दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पे 2025 का ये रिक्रूटमेंट आ चुका है। फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें वैकेंसी और साथ ही साथ एग्ज़ाम की स्कीम, एग्ज़ाम का सिलेबस, ये सब आपको इसमें बता दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन दोस्तों करीब करीब 13 MB का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आप लोग जैसे इसको ओपन करेंगे, देखिए इस तरीके से नोटिफिकेशन ओपन होगा। यहाँ पे देखें ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी आई है और राजस्थान का जो एनएचएम डिपार्टमेंट है, ठीक है, एनएचएम राजस्थान जो है, यहाँ पे संविदा के आधार पे ये वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे शामिल की जा रही। सीधी भर्ती है, डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। देखिए इतनी सारी पोस्ट हैं, मैं आपको डायरेक्टली टोटल वैकेंसीज़ की जानकारी देता हूँ। तो 8,256 ये पोस्ट तो आपको यहाँ पे रहेगी रहेगी, ठीक है। ये 8,000 से ज़्यादा है, 8,250 करीब करीब। इसके बाद देखिए इसी के नीचे कुल 5,142, तो 8,000 और 5,000 तो करीब करीब जो है 13,000, ये 13,000 प्लस पोस्ट जो है दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे शामिल की गई हैं। आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, पोस्ट वाइज जो डिटेल्स आपको दी गई। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कुल मिला के दोस्तों 2634 पद इसमें आपके शामिल किए गए हैं। कुछ वैकेंसीज गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं, कुछ यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र की है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, 2 क्षेत्रों में बांटी गई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का टोटल मिला के 2634, तो ये 2,600 प्लस पोस्ट CHO की दोस्तों आपके यहाँ पे आई हुई हैं। अभी मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, ठीक है। कहीं भी आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, सभी डिटेल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट। संविदा नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की पोस्ट है 1941, ठीक है। 1900 प्लस पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए स्टाफ नर्स की ये रहेगी। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, तो इसमें 53 पद है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो क्लर्क की पोस्ट कह सकते हैं, 177 पद यहाँ पे क्लर्क के रहेंगे। इसके बाद असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 146 पद है। अकाउंट्स असिस्टेंट 272 पद है। फार्मा असिस्टेंट, तो फार्मा के क्षेत्र से यहाँ पे वैकेंसी करीब करीब 500 पद कह सकते हैं, 500 पद करीब यहाँ पे फार्मा कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद हेल्थ सुपरवाइज़र, हेल्थ सुपरवाइज़र के देखिए 565। दोस्तों देखिए आप जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी का नंबर देखिए, ठीक है। ये कहाँ की है, राजस्थान की है।
और आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली एमपी में ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आया था, तो कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए हज़ारों में है, यहाँ पे देखिए 500 में है, ठीक है। तो ग्रुप 5 का एक तरफ वो रिक्रूटमेंट जहाँ पे वैकेंसी ना के बराबर है, और राजस्थान की ये वैकेंसी एनएचएम के थ्रू निकाली गई। टोटल मिला के 13,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे आई है। तो गवर्नमेंट का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट जो है आप लोगों को मालूम है राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में आप लोगों की किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की आपके यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का फ़र्क रहता है, ठीक है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी यहाँ पे नीतियाँ रहती हैं, ठीक है। जो भी इनके मैनिफेस्टो, जो भी इनके शपथ पत्र, जो भी इनके यहाँ पे वादे रहते हैं, ठीक है, चुनाव से पहले जो घोषणा इनके द्वारा की जाती हैं, तो देख सकते हैं ये वैकेंसीज इस बात का बिल्कुल यहाँ पे उदाहरण है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है तो वो बढ़िया मात्रा में वैकेंसीज निकालती है, और जो वैकेंसीज सिर्फ नाम मात्र के लिए आपको बोलते हैं कि 5 सालों में 32,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी, और फिर निकालते कितनी है 2,000, ठीक है, 2,200 सिर्फ इतनी। तो ये आप लोग यहाँ पे इसमें देख चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, आप लोगों को ये समझना भी चाहिए। इसके बाद देखिए सोशल वर्कर तो 72 पद है। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 44 पद है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन तो लैब टेक्नीशियन के 414 पद है। कंपाउंडर के 261 पद आप लोगों के रहेंगे। इसके बाद देखिए नर्स की और भी पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स तो 102 पोस्ट, ठीक है, 102 पद। देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी अलग है, उसमें तो नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स है तो उसकी वैकेंसी अलग है। और ये देखिए तीसरे नंबर पे पब्लिक हेल्थ नर्स की भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे अलग से है, ठीक है। तो देख सकते हैं नर्सिंग कैंडिडेट्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद रिहेबिलिटेशन वर्कर 650, ठीक है, करीब करीब 600 प्लस पोस्ट है, 633 पद है। नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग की देखिए और भी वैकेंसी है, 56 पद इसमें नर्सिंग ट्रेनर के आप लोगों के और भी रहेंगे। ऑडियोलॉजिस्ट के 42 पद है। देखिए नर्सिंग की और वैकेंसी है, साइकेट्रिक केयर नर्स 49, करीब करीब 50 पद है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप 5 का जो आपका रिक्रूटमेंट था एमपी में, फिजियोथेरेपिस्ट की एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई यहाँ पे देखिए, ठीक है। राजस्थान में एनएचएम के थ्रू ये 58 पद 58 पोस्ट आपके यहाँ पे आई हैं। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल सीनियर काउंसलर तो 40 पद है। बायोमेडिकल इंजीनियर जैसे पद भी यहाँ पे 35 आपके यहाँ पे शामिल कर लिए गए। अब देखिए हेल्थ वर्कर, ठीक है, कह सकते हैं एएनएम, तो एएनएम के देखिए 159, 150 से भी ज़्यादा पद इसमें हेल्थ वर्कर के रहेंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये पोस्ट भी आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके बाद देखिए नर्सिंग इंचार्ज, तो देखिए नर्सिंग की कितनी वैकेंसी आपके निकाल दी गई, सभी को मिला के 8,256 पद ये आप लोगों के रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो वैकेंसी आप लोगों ने देखी, आप लोग सोचेंगे दो अलग अलग टेबल क्यों हैं, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये वैकेंसी थी। अब देखिए नेक्स्ट राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, तो इनमें भी दोस्तों वैकेंसी है, आप लोग देखेंगे। देखिए नर्स की 4466, ठीक है, नर्स की 4466, लैब टेक्नीशियन की 321, मेडिकल सोशल वर्कर 60, नर्सिंग ट्यूटर 240, ऑडियोलॉजिस्ट 28, बायोमेडिकल इंजीनियर, ठीक है, 13। तो ऊपर की जो मैंने आपको टेबल में वैकेंसीज बताई वो तो थी ही थी, ये अलग से और यहाँ पे वैकेंसी हैं, इनको भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की बस्ती है तो 14 पद, तो ये कुल मिला के 5,142 पद इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल किए गए, ठीक है। तो ये करीब करीब 13,000 वैकेंसीज़ हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, या फिर आप लोग खुद से भी देख लेना, ठीक है। वैसे देखिए इसमें जो टेबल आपको प्रोवाइड कराई गई, सभी कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया गया है कि सीएचओ की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज हैं सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, मेल में फीमेल में, तो इसमें आप लोग जानकारी देख सकते हैं। नर्स की कितनी है तो ये भी इसमें देख सकते हैं जानकारी, ठीक है। तो सभी पोस्ट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी है, आप लोग उसी हिसाब से अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे।
हम लोग बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। तो जल्दी से मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड पोस्ट की ही मैं आपको क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और यदि आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में तो एक सेपरेट वीडियो कवर कर लेंगे, तो उसमें आपको डिटेल्ड जानकारी हम लोग क्वालिफ़िकेशन की कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है, तो PWD कैंडिडेट्स का भी इसमें ध्यान रखा गया है, ये कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे। ये सैलरी पैकेज है, सैलरी पैकेज देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे NHM के थ्रू ये आपको इसमें यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और जो यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है तो इसका सैलरी पैकेज का क्राइटेरिया अलग है। तो CHO की जो आपकी वैकेंसी है, तो CHO की में BSc नर्सिंग, GNM BSc हो और BMS हो, तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग वाले, GNM डिप्लोमा वाले और BAMS यानी कि जो आयुर्वेद है डॉक्टर्स हैं, आप सभी लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखिए इसमें 2 केस हैं, ठीक है, आप लोगों को 2 केस यहाँ पे समझ लेना है। पहला केस है कि आपके पास सर्टिफिकेट है CCH का, या फिर आप लोगों के पास है BSc है कम्युनिटी हेल्थ में, या फिर BSc है इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, BSc के साथ यदि आपके पास CCH का कोर्स है तो आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली पोस्टिंग, ठीक है, CHO की पोस्ट के लिए आपको सब हेल्थ सेंटर्स पे आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की आप लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पे केस है, लिखा है हु डू नॉट हैव सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। जिस किसी भी कैंडिडेट के पास CCH का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ठीक है, सिंपल BSc है आप लोग यहाँ पे, तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना परीक्षा पास करेंगे तो एक 6 मंथ की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो है आप लोगों को फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 मंथ के बाद जो आपका ट्रेनिंग कोर्स होगा, ठीक है, जिन किसी भी कैंडिडेट के पास BSc का कोर्स आपके पास CCH के साथ नहीं है, तो जो ट्रेनिंग का कोर्स होगा उसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में एक अटैम्प्ट मिलेगा, ठीक है, और देयर शैल बी गिवन 1 मोर अटैम्प्ट, ठीक है, तो एक के बाद एक और अटैम्प्ट मिलेगा। तो वो अटैम्प्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे सक्सेसफुली अपना जो रिज़ल्ट है उसको दोस्तों आपको यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है, अन्यथा आपको जॉब नहीं दी जाएगी और जो चांस है वो आप लोगों के चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बॉन्ड को लेकर भी यहाँ पे बताई जा रही, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और जो यहाँ पे संविधान नर्स की पोस्ट है, तो सीनियर सेकेंडरी 12th पास हो, GNM का डिप्लोमा हो, आप लोग अप्लाई करें। और रजिस्ट्रेशन इसमें आप लोगों से नर्सिंग काउंसिल का मांगा जा रहा, तो सभी क्वालिफिकेशन आप लोग इसमें चेक कर लीजिए, ठीक है। फार्मा कैंडिडेट्स के लिए देखिए डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये कैंडिडेट्स अप्लाई करें, और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मा के बाद लैब टेक्नीशियन का और देख लेते हैं, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन का भी देख लीजिए कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में 12th पास हो और डिप्लोमा इन MLT और डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स आप लोग इसमें अप्लाई करें। पैरामेडिकल काउंसिल में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। कंपाउंडर आयुर्वेद की जो पोस्ट है ये भी इसमें वैकेंसी है, डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग में हो या फिर BSc हो आयुर्वेद नर्सिंग में 4 वर्ष की, तो ये कैंडिडेट्स भी अप्लाई करें। पब्लिक हेल्थ केयर की जो पोस्ट है नर्स की, ठीक है, इसमें BSc नर्सिंग मांगा जा रहा, रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का ये भी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा। फिजियोथेरेपी की जो पोस्ट है BPT कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसमें 1 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा आपके पास है PGD CBR वाला, तो ये भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी रिहैब वर्कर ये कोर्स भी रखते हैं, तो भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें अप्लाई करने के डेट्स आप लोग देख लीजिए। ऑनलाइन जो आवेदन है 18 फरवरी से 19 मार्च को रात के 12 बजे तक आप लोग वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। तो 19 मार्च, तो 18 फरवरी से 19 मार्च तक का आपके पास समय है। इसके लिए आप लोग जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स आपको इसमें दे दी गई हैं। 136 पेज का ये नोटिफिकेशन है। सिलेबस भी दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप लोगों को इसको यहाँ पे ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। और
कोशिश करिए कि ये वैकेंसी को आप लोग जो है एक सीट इसमें आप लोग यहाँ पे पालें। ये आप लोग कभी भी ना देखें कि कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आपको सिलेक्शन होने के लिए कितनी सीट चाहिए, आपको सेलेक्ट होने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके अंदर एक यहाँ पे जवाब आएगा कि मुझे सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो आई थिंक एक सीट तो यहाँ पे इतनी होगी और इसी एक सीट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो है तैयारी करनी है। आप लोगों को यहाँ पे इस बार सिलेक्शन लेना है। और फिर एक सवाल आप लोग यहाँ पे और अपने आप से पूछेगा कि यदि 1000 भी सीट होती तो आपको, ठीक है, आपको खुद से ये पूछना है कि 1000 यदि सीट होती तो आपको सेलेक्ट होने के लिए कितनी सीट चाहिए। तो भी अंदर से हमेशा एक ही सवाल आएगा, एक ही जवाब आएगा आपका कि सिर्फ एक ही सीट मुझे चाहिए। तो एक ही सीट के लिए आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो ये फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी अपडेट था वैकेंसी का मैंने आपके साथ कवर किया। जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। स्वास्थ्य विभाग और NHM की सभी वैकेंसीज की जानकारी कवर करेंगे आगे भी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।